नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गंगा और स्वागत है आपका गंगास किचन में। आज घर वालों की डिमांड पे बन रहे हैं मूंग के पकोड़े। तो बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और घर वालों का कहना था कि आज तो गर्मा गर्म मूंग के पकोड़े मिल जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन जब बातें हो रही थी तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि मैंने तो मूंग की दाल को भिगो के नहीं रखा है, तो फिर मैं कैसे बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं अकेली नहीं हूँ। जब भी अगर मूंग के पकोड़ों की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में आती है कि मैंने तो दाल भिगो ही नहीं है, तो फिर हम भजिए कैसे बना के तैयार करेंगे। भिगोने का मतलब होता है घंटों भिगोना, या तो पूरी रात भिगोना पड़ेगी आपको, या तो फिर 12 घंटे इनको भिगो के रखना पड़ेगा। तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गर्म पानी अच्छे से उबाल लिया है। उसके अंदर एक कटोरी, बड़ी वाली कटोरी से मूंग की दाल छिलके वाली मैंने इसके अंदर डाली है, और आधे घंटे ढकने के बाद मैं ये देख रही हूँ तो बहुत अच्छे से ये हमारी दाल नरम हो चुकी है और इसके छिलके भी इसके अलग हो चुके हैं। तो इन्हें अब हमें पानी से धो लेना है और छिलके और दाल अलग अलग कर लेना है। आपके पकोड़े अगर फीके रह जाते हैं, उनमें वो चटपटा टेस्ट नहीं आता है, तो वो भी सीक्रेट मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बीच में से स्किप नहीं करना है, तभी आप इसकी बारीकियाँ और जो सीक्रेट हैं वो पता कर पाएंगे। नहीं तो आप अगर छोटा सा भी कुछ मिस कर देंगे तो आपके पकोड़े चटपटे, मसालेदार और टेस्टी बन के तैयार नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं पानी से धो रही हूँ, और ये देखिए इनके छिलके अलग से मेरे हाथ में आ रहे हैं, दाल अलग हो जा रही है, छिलके अलग निकल जा रहे हैं, मतलब हमारी दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो यहाँ पर हमें जितने छिलके निकल रहे हैं उतने निकाल लेना है, और बाकी उसके अंदर रह जाते हैं तो कोई फिक्र की बात नहीं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए हम दाल धो लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 5-6 पानी से अच्छे से धोया है, और इसके छिलके आधे निकल चुके हैं और कुछ इसमें दिख रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो बस हमारी तैयार है ये मूंग की दाल। तो आपको इतनी देर में समझ में आ गया होगा कि दाल अगर हम 12 घंटे नहीं भिगोएंगे तो फिर हमें किस तरीके से भिगोना है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे मिक्सर जार, जिसमें हमें दरदरा पीस के इन्हें तैयार करना है। एकदम फाइन पाउडर मतलब पेस्ट की तरह नहीं बनाकर तैयार करना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा। यहाँ पर हम ले लेंगे 9 से 10 लहसुन की कली, और यहाँ पर हम डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ पर मैं 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा मिर्ची आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने पीस के तैयार कर लिया है, और हमने एकदम बिल्कुल पेस्ट बनाकर तैयार नहीं किया। इसमें हमें थोड़ा दरदरा दाने दिखे, इस तरीके से हमें पीस के तैयार करना है। तो यहाँ पर इसे हम इस बर्तन में निकाल लेते हैं। ये जो जितनी दाल हमने भिगोई है, यहाँ पर मैंने आधा किलो दाल ली है। ये एक बार में पीस के तैयार नहीं होने वाली है, तो हम इसे 2 बार पीसेंगे। तो ये पहला मैंने मिक्सर खाली कर दिया था, ये दूसरी बार का मैं पीस के इसके अंदर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरी दाल 2 बार में पीस के तैयार कर ली और बहुत अच्छे से पीस चुकी है। अब यहाँ पर हम डालेंगे आधी चम्मच नमक, इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच हल्दी। सारी चीज़ें डालने के बाद इसे हमें हाथों से अच्छे से फेंट लेना है। यहाँ पर थोड़ी हाथों की मेहनत लगेगी, तो इसे 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए इस तरीके से हमें फेंट के तैयार करना है। यहाँ पर आपको एक काम और करना है। ये 5 मिनट फेंटने के बाद एक कटोरी में पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा मिश्रण डाल के देखना है। तो ये हमारा जो मिश्रण रहेगा ये ऊपर तैरेगा। तो यहाँ पर ये हमारे पकोड़े बहुत अच्छे अंदर से सॉफ्ट बनेंगे जब अगर इस तरीके से हम बैटर बना के तैयार करते हैं। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 मुट्ठी हरा धनिया। अब हम इस हरे धनिया को भी हाथों से अच्छे से मिला लेंगे, और इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। बस हमारा मिश्रण तैयार है पकोड़े बनने के लिए। अब आपके क्रिस्पी और कुरकुरे पकोड़े किस तरीके से बनके तैयार होंगे तो वो हमें आगे देखना है। यहाँ पर मैंने तेल पहले से गर्म कर लिया है और इसके अंदर मैं इन पकोड़ों को डाल रही हूँ। यहाँ पर हमें तेल बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है, और छोटी छोटी पकौड़ी इसके अंदर हम डाल देंगे। इन पकौड़ियों को जगह देखते हुए जहाँ जहाँ हमें जगह खाली दिख रही है उस जगह पे सारी पकौड़ियों को डाल देना है, तब तक कि हमारी पूरी कढ़ाई नहीं भर जाती। इन्हें डालने के कुछ देर बाद हम देखते हैं। देखिए ये देखिए अलग अलग खिले खिले हमारे ये पकोड़े बहुत अच्छे से बन के तैयार हुए हैं, और इन्हें अभी हमें थोड़ी देर और फ्राई करना है इन पे, तब तक कि अच्छी सी परत और थोड़ा से गोल्डन नहीं हो जाते। तो यहाँ पर हमारा पहला बैच बनकर तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी इन पर परत आ चुकी है और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। कढ़ाई में अगर आप देखेंगे तो इनका पहले के मुकाबले झाग कम हो चुका है। बस इसी स्टेज पे हमें इन्हें निकाल के बाहर कर लेना है। इसी तरीके से आपको बचे हुए मिश्रण के भी पकोड़े बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारे पकोड़े बहुत अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं, और ये मैंने सारे पकोड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। इन्हें अंदर से हम तोड़ के देखेंगे तो देखिए बिल्कुल जालीदार, और ये हमारे पकोड़े बन के तैयार हुए हैं।
बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से जालीदार, परफेक्ट हमारे मूंग के पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें आप हरी चटनी या टमाटो सॉस के साथ खा सकती हैं। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुए थे। आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगी, आपके पकोड़े भी बहुत अच्छे से बनके तैयार होने वाले हैं। मैंने सारी चीज़ आपको इसमें समझा दी है। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं तुरंत दूंगी। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसके नीचे प्यारा सा कमेंट, लाइक छोड़ के जाए। पसंद आया हो तो फैमिली मेम्बर, दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द मिलते हैं एक और आसान रेसिपी के साथ। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें।